धनुष की टूटने का शब्द सुनकर भृगुकुल केतु आए। कौन? परशुराम। बोलिए परशुराम भगवान की जय। परशुराम जी आए क्रोधातुर होकर के। परशुराम को देख करके सबकी हालत खराब हो गई भाई, सच बता रहा हूं। सब डर गए, अरे भाई अब तो क्या होगा पता नहीं। सब लोग डर करके कांपने लगे थर थर। कोई तो छुपा गए, मोटे मोटे राजा के पीछे पतले पतले छुपे, कोई कुर्सी के पीछे छुपे, कोई भाग लिए। अरे बाप रे बाप, विकट विकट भूत प्रेत, विकट विकट सांप। अरे बाप रे बाप, विकट रे बाप। भृगुपति बिलोक सब भूप उठे कांप। अरे बाप रे बाप, भृगुपति बिलोक सब भूप उठे कांप। अरे बाप रे बाप, बाप रे बाप, भृगुपति बिलोक सब भूप गए कांप। कोई गए लुकाई, कोई भागे चुपचाप। 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 कोई कोई बैठे जैसे सूंघ गया सांप। अरे बाप रे बाप, कोई कोई बैठे जैसे सूंघ गया सांप। अरे बाप रे बाप, बाप रे बाप, भृगुपति बिलोक सब भूप उठे कांप। अरे बाप रे बाप, भृगुपति बिलोक सब भूप उठे कांप। लोग डर गए, थर थर कांपे, बाबा जी के पास जाने की हिम्मत न करे। फिर लगे यदि जाकर के अपना प्रणाम नहीं करूंगा तो कहीं क्रोधित ना हो जाए। तो डर के मारे जाए बाबा के पास, गुरुजी मैं फलाना का बेटा फलाना जगह से फलाना आपको प्रणाम करता हूँ, क्षमा करें सरकार। जय हो नागपाल जी। हाँ भाई, नागों के राजा है। तो सब लोग प्रणाम कर रहे हैं, पिता सहित अपना नाम ले रहे हैं। अब एक आदमी पीछे से कह रहा है, अच्छा हुआ जो हमने नहीं तोड़ा, नहीं तो आज बाबा जी का क्रोध का भाजन बनना पड़ता। आज तो हम मर ही जाते हैं। बहुत अच्छा हुआ। अब जैसे ही आए, परशुराम जी को देखते ही तुरंत जो है जनक जी ने आकर प्रणाम किया।
जनक ये क्या हो रहा है? बोले सरकार पुत्री का स्वयंवर है। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। गुरुजी आशीर्वाद दे दीजिए। तुरंत किशोरी जी को बुलाया, बेटा प्रणाम प्रणाम किया, आशीर्वाद, खुश रहो। तुरंत मौका देखे विश्वामित्र मुनि जी, नमो नारायण महाराज, नमो नारायण। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, राम आओ आओ प्रणाम करो, लक्ष्मण प्रणाम करो। मौका देखा, झट से दोनों को प्रणाम आशीर्वाद दिलवा दिया। बोले अब ठीक है। अच्छा जनक हो गया स्वयंवर? हाँ हाँ। अच्छा अच्छा, तो ये क्या है? धनुष कैसे पड़ा है टूटा हुआ? कहा इसी के ऊपर तो प्रतिज्ञा थी सरकार, धनुष तोड़ दिया गया। धनुष तोड़ दिया गया? धनुष किसने तोड़ा? धनुष तोड़ दिया, शंकर जी का धनुष तोड़ दिया। किसने तोड़ा? अरे मूर्ख जनक बताओ, और उसको तुरंत अलग कर दो, वरना सब के सब मारे जाएंगे। न तो मारे जाइए सब लोग, सब मारे जाएंगे, उनको अलग करो। कैसे तोड़ दिया? अब लोग सब डरे। लोगों ने कहा कि बता दे। चुप रहे, यदि परशुराम जी छोड़ भी देंगे तो राम जी थोड़े छोड़ेंगे तुमको। जो इतना बड़ा बलशाली है, धनुष तोड़ दिया, तेरे से तो हिला भी नहीं। चुप रहो, सब डूबे रहे। आखिरकार अब जनक जी कुछ बोले तो तुरंत चुप रहो, बोलने ही न दे। परशुराम जी का क्रोध आक्रोश बढ़ता चला गया। इतना जब क्रोध देखा तब कोई बोल ही नहीं रहा है, तो लक्ष्मण सोचा हम ही बोल लें। क्योंकि उनको डर थोड़ी है, उनके ऊपर राम जी और वहां गुरु जी भी है, तब क्या डर बताओ। डरे तो वो जो अकेला हो, जो अनाथ हो, यहाँ तो कोई चिंता नहीं। तो धीरे से लक्ष्मण ने कहा कि सुनिए प्रभु, हाँ इस धनुष पर इतनी ममता क्यों है आपको महात्मा जी? पहले ये तो बताइए। एक तो महात्मा जोगी का वेश, ऊपर से धनुष के प्रति इतना मोह। मूर्ख जानता नहीं है धनुष ऐसा वैसा नहीं है। मेरे गुरुदेव शंकर भगवान का धनुष है, उन्होंने सुरक्षा का जिम्मा सौंपा था, हमने जनक को दिया और आज इसने तुड़वा दिया। लक्ष्मण ने कहा क्या फर्क पड़ता है, बहु धनु ही तोड़ी लड़काई। जब हम छोटे थे ना, बहुत धनुष तोड़ते थे, बचपन से यही काम। मूर्ख है, आपको बताया था ना, परशुराम जी कुटिया में आए थे, लक्ष्मण धनुष तोड़ा था, तब तो आपने इतना क्रोध नहीं किया। बोले भाई धनुष और धनुही में फर्क होता है, ये महाधनु है, शिव जी का धनुष है, कोई सामान्य नहीं है। लक्ष्मण ने हंसकर कहा कि हमारे हिसाब से तो सब धनुष ही होता है, धनुष तो सामने वाले का प्राण ही लेता है, कोई बकसता तो है नहीं। क्यों क्यों जी? धनुष सोने का भी होगा तब भी काम तो वही करेगा। हमारे हिसाब से कोई ज्यादा फर्क नहीं है, और आप ऋषि भी हैं। और दूसरी बात, ये पुराना धनुष था, छूते ही टूट गया, इसमें किसी का क्या दोष है? तो परशुराम ने कहा कि तुम जानते हो मैं बाल ब्रह्मचारी, अति क्रोधी, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, सहस बाहु भुज छेद निहारा, परशु बिलोक महीप कुमारा। देखो मेरा फरसा देखो। लक्ष्मण जी ने कहा कि तब से जब से आए हैं फरसा ही दिखा रहा है, ऐसा लग रहा फरसा आपसे संभल ही नहीं रहा, बार बार निकल जा रहा है आगे। पर फरसा पहले संभालिए, अपना परिचय आप तब से दे रहे हैं। परशुराम जी ने समझाया कि विश्वामित्र मुनि इस बालक को समझाओ
मेरे बारे में इनको बताओ कि मैं क्या हूं। लक्ष्मण जी ने कहा, आपसे अच्छा आपकी प्रशंसा कौन कर सकता है। अच्छा, जो आदमी अपनी प्रशंसा खुद करता है ना, फिर दूसरा व्यक्ति उसका कोई प्रशंसा नहीं करता। आप ध्यान रखना, जिस दिन आप अपनी प्रशंसा खुद करेंगे तो आपसे मिलने वाले लोग, चूंकि आप उनका काम कर रहे हैं, प्रशंसा काम करना दूसरों का काम था, वो आप खुद ही करने लग गए, तो दूसरे लोग क्या करेंगे, बुराई, बचा क्या। तो वो फिर सब लोग आपकी बुराई में लग जाते हैं कि क्या कमी रह गई इसमें, समझ गए। इसलिए प्रशंसा करना, निंदा करना, ये दूसरों का काम है, दूसरों पर छोड़ दीजिए। आप तो हरि भजन करिए, अपना काम करिए। बात समझ में आई होगी, है ना। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, यह भी यदि आप ही सोच लेंगे तो फिर लोग क्या सोचेंगे, है भाई। प्रशंसा खुद ही कर लेंगे आप अपनी, तो दूसरों के लिए आपने छोड़ा क्या साहब, निंदा तो वही करेंगे ना। इसलिए आप परेशान ना हो, अपनी प्रशंसा से बायकॉट करते जाइए। न सुनने की जरूरत है, न प्रशंसा करने की जरूरत है। जो लोग मुझ पे, मेरे मुंह पे मेरी प्रशंसा करने लगते हैं, मुझे लगता है कब इनसे बात खत्म करें, कैसे इनसे बात ना करें, क्योंकि प्रशंसा सुनना अच्छी चीज नहीं है। इसलिए भूल कर भी किसी की प्रशंसा करो तो पीछे करो, उसके मुंह पर ना करो प्रशंसा। ये अच्छे व्यक्ति का काम नहीं है। अब कुछ लोग हो सुनने के आदि, जिसको अपनी प्रशंसा सुनने में अच्छी लगी तो फिर उनको सुना दो, कोई बात नहीं, काम निकालने के लिए। आखिरकार लक्ष्मण जी को राम जी ने समझाया, धीरज रखो, आदर करो, प्रणाम करो। राम जी ने प्रणाम किया, क्या आज्ञा है सरकार। और ये तो बालक है मुनिवर, ये तो आपको हमेशा प्रणाम करेंगे, आपसे क्या। लेकिन समझ में नहीं आएगा, एक तो वेशभूषा साधु वाला और फरसा साथ में, इसलिए कुछ कहा इन्होंने, क्षमा करिए, आपकी क्या आज्ञा है, मैं आपका सेवक हूँ। अरे सेवक तो वो जो सेवा करे, मैं आपकी सेवा करूंगा, कहिए मैं ही अपराधी हूँ, क्या दंड है। राम जी की विनम्रता, राम जी की सत्यवादिता, निर्भीकता, और न केवल विनम्रता दिखाई बल्कि अपना अपना वजन भी दिखा दिया। कह दिया कि हम क्षत्रिय स्वभाव से सरकार, एक बार तो हम यमराज से भी लड़ने के लिए तैयार रहता, कोई चुनौती दे तो पीछे नहीं हटता, लेकिन हमारी आपकी कोई तुलना नहीं। राम तुम कैसी बातें करते हो, तुम अपने को महान समझते हो। नहीं सरकार, हमारा नाम कितना छोटा सा है, राम, और आपका नाम परशुराम। अरे नाम भी जिनका बड़ा हो तो काम तो बड़ा है ही, कैसे हमारी आपकी तुलना, हम तो चरणों के सेवक हैं। बड़ा अच्छा लगा, परशुराम जी ने अपना अस्त्र प्रदान कर दिया। परशुराम जी गए, सबकी आत्मा को बड़ी शांति मिली। भैया ये जब तक बाबा रहे तब तक बवाल होता रहा, ये गए बहुत शांति आई। अब जो शतानंद जी ने कहा कि बुलाइए जानकी जी को, बुलाइए। जयमाला लेकर के किशोरी जी आ रही है, राम जी के चरणों में देखते हुए झुक करके धीरे धीरे आ रही है। बड़ा सुंदर पास में आई है, तो अब जयमाला डालनी है राम जी को। तो राम जी ऊंचे कद के, आप देख ही रहे, लंबी लंबी भुजा भी है। अब झुके क्यों,
किशोरी जी माला पहनाना चाहती है, राम जी झुकना नहीं चाहते। अब बिना झुके किशोरी जी माला पहना नहीं सकती है। आजकल तो आप लोग उठा लेते हैं बहन को और पहनवा देते हैं, हा हा ही कर लेते हैं। वो हा ही का प्रसंग नहीं है, आनंद का प्रसंग है। यहाँ युक्ति से काम लिया जाता है। किससे? युक्ति से काम लिया जाता है। क्या करे, अब किशोरी जी चाहती है, हाँ लली मेरी छोटी सी तनिक झुक जाओ बाहू, छोटी सी हो झुक जइयो तनक रघुवीर, लली मेरी छोटी सी झुक जइयो तनक रघुवीर, लली मेरी छोटी सी झुक जइयो तनक रघुवीर, लली मोरी छोटी सी। हो छोटी सी मेरी बारी सी, छोटी सी मेरी बारी सी, छोटी सी मेरी बारी सी, छोटी सी मेरी बारी सी। झुक जइयो तनक रघुवीर, लली मेरी छोटी सी झुक जइयो तनक रघुवीर, लली मोरी छोटी सी। राघवेंद्र सरकार की पहुँचत नाही, तुम ऊंचे पहुँचत नाही, तुम ऊंचे कर पहुँचत नाही, तुम ऊंचे कर पहुँचत नाही। अरे तुम हो बड़े बलवीर, लली मेरी छोटी सी झुक जइयो तनक रघुवीर, लली मेरी छोटी सी झुक जइयो तनक रघुवीर, लली मोरे छोटी सी झुक जइयो तनक रघुवीर, लली मोरी छोटी सी। जय हो सिया जुगी। आदरणीय बसंत वही छवि अब लोग सहे, वही छवि अब लोग सहे। सिया जय माल राम में, सिया जय माल राम में। किशोरी जी की, किशोरी जी की, किशोरी जी की।